हेलो, मैं सुधाकर कुमार। पॉलिटी संविधान सभा के गठन का पहला विचार व्यक्तिगत रूप से एम.ए. रॉय दिया, जबकि पार्टी का नाम पूछें तो स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा के गठन की बात कहा था। संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार और प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव। यानी संवैधानिक सलाहकार भी बी.एन. राव और प्रारूप तैयार किया था भी बी.एन. राव। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा से ही भारत का संविधान बनाने की सलाह क्रिप्स मिशन ने दिया था। अब बात किया जाए कि क्रिप्स मिशन भारत जो है 1942 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन जो बना था उसमें कौन कौन थे? अलेक्जेंडर क्रिप्स और लॉरेंस। अलेक्जेंडर क्रिप्स और लॉरेंस क्या था? तो कैबिनेट मिशन के क्या था? 3 गो सदस्य थे। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो अंतिम सरकार के अध्यक्ष तो अंग्रेज की तरफ से थे, लेकिन बात किया जाए भारत में से कौन थे तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या राधा कृष्णन संविधान अंतिम सरकार के सदस्य थे? नहीं जी। बेबेल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक गतिरोध को खत्म करना। जो भी भारत में संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो रहा था उसको सुलझाने का काम किया था बेबेल योजना। अब बेबेल योजना 1945 में गठित किया गया। इसके सम्मेलन के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, इसीलिए बेबेल योजना का अन्य नाम शिमला सम्मेलन भी या शिमला समझौता भी बोल सकते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसने किया था? यानी कहने का सेंस ये हुआ कि संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे, तो उनका चुनाव किसने किया था? तो राज्य जो जितना भी राज्य थे उन सभी के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य भी थे। संविधान सभा के निर्माती सभा के सदस्य अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, और स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। अगला ये कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? और बात किया जाए अस्थायी उपाध्यक्ष की तो एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे, जबकि अस्थायी उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो फ्रैंक एंथोनी हो जाएंगे। इस बात को याद रखना है। संविधान सभा द्वारा नया संविधान देने की बात 22 जनवरी 1947 को कहा गया था, लेकिन संविधान रूप से बनकर ही तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 47 में देने की बात किया था कौन? संविधान सभा। लेकिन संविधान पूर्ण रूप से लागू तो हुआ 1949 में, और इसका जो संवैधानिक रूप से और इसको कब लागू कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। अब हमसे पूछे कि इसका अंतिम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा के प्रारूप समिति की ओर से कितने सदस्य थे? यानी कहने का सेंस ये हुआ कि भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें बहुत सारे सदस्य थे। उन सदस्यों की संख्या कितना था? 6 गो। भीमराव अंबेडकर को छोड़ करके उन 6 का नाम क्या क्या था? गोपाला स्वामी कृष्णा स्वामी, याद रखिए, गोपाला स्वामी कृष्णा स्वामी, खेतान जी सादुल्ला जी, मुंशी जी और बी.एल. मित्रा जी थे। बस इतना ही। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त
1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जय हिंद, जय भारत।